नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का राजस्थान जीके की मरुद्रा सीरीज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज से हम राजस्थान जीके की जो मरुद्रा सीरीज है इसमें राजस्थान के अध्ययन पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में जो 33 जिलों से बढ़ाकर अपने 8 नए जिले जोड़े गए हैं। वर्तमान में 41 जिलों के अनुसार जो भी अपने राजस्थान जीके में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो जियोग्राफी में मानो, कला संस्कृति में या हिस्ट्री में, उन बदले हुए पैटर्न का अध्ययन अपन करेंगे। ये जो बदले हुए पैटर्न का अध्ययन है, हम अपनी जो स्कूली शिक्षा में लागू हुई है पुस्तकें 2077, 2026, 27 से, इन पुस्तकों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं से अपन इन बदले हुए पैटर्न का अध्ययन करेंगे। इस मरुद्रा सीरीज में मैं आपको आज थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि अपन क्या क्या इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार अपन इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा राजस्थान है, इस हमारे राजस्थान की जो किताबें हैं ये 3 भाग है इसके, कक्षा 6, 7 और 8। जो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं वो कक्षा 6 के भाग फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। तो इस सीरीज में सर्वप्रथम तो अपन इन तीनों भागों को देखेंगे, उसके बाद हम कक्षा 9, 10 आगे के अनुसार जीके को आगे बढ़ाएंगे। ये जो हमारे राजस्थान की ये सीरीज है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि इस बुक के माध्यम से अपन जो राजस्थान के 41 ज़िले हैं उनके अनुसार क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कौन कौन सी नई रिपोर्ट शामिल हुई है, जैसे वन रिपोर्ट है, और भी कई नया पैटर्न के अनुसार क्या क्या परिवर्तन किस किस क्षेत्र में हुआ है, कौन कौन सी जगह क्या क्या बातें बदली है, कौन सी सीमा बदली है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये सीरीज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ही, उसके साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट से। जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कक्षा 6 की जो बुक है उसका मुख्य फर्स्ट ऊपर वाला है, उसका चित्र आपको दिख रहा है हमारा राजस्थान। इसमें रेगिस्तान में ऊंट के साथ रेगिस्तानी दृश्य आपको दिखाया गया है। नीचे राजस्थान की कला संस्कृति और झील बांध के बारे में है, और इधर गणगौर का दृश्य आपको दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अपन जो कक्षा 6 है इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका अपन एक बार ब्रीफ कर लेते हैं अध्ययन। देखो, इस बुक में जो पहला चैप्टर है वो है अपने राजस्थान का एक परिचय। राजस्थान के परिचय के बारे में हम समझेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है राजस्थान का इतिहास। इसमें ज़्यादा डीपली नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी बातें आपको बताई गई है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आप इसको क्रमबद्ध रूप से इसके साथ जुड़कर अध्ययन करेंगे तो आपको निश्चित इसका बहुत लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न बदला है वो इन बुकों को आधार बनाकर ही मान लो बदला गया है पूरा। इन बुकों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार इन बुकों की जो ये सीरीज अपन पढ़ रहे हैं इसका आप क्रमबद्धता से अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगला जो चैप्टर है तीसरा अपना इतिहास जानने के स्रोत। चौथा जो चैप्टर है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, यानी जो अपनी प्राचीन सभ्यताएं इनके बारे में इसमें बताया गया है। पांचवा चैप्टर है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी कि अपना देश जब आज़ाद हुआ था उससे पहले अपने जो यहाँ पे शासन चलाने वाली सरकारें या जो भी रियासतें थी उनका स्वरूप कैसा हुआ करता था। छठा जो चैप्टर है वह है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान अपने भारत में पूरे विश्व में क्या स्थान रखता है, कहाँ पे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। सातवां है जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन से संबंधित नदियाँ, बांध वगैरह इनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। आठवां चैप्टर है आजीविका के प्रमुख स्रोत। अपने राजस्थान में प्रमुखतया जीवन यापन के स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में चैप्टर नंबर 8 में बताए गए हैं। 9वां है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, कि राजस्थान में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी आधारभूत सेवाएं चलाई जा रही है उनके बारे में सामान्य जानकारी अपने को बताई गई है। 10वां चैप्टर है लोक संस्कृति एवं कला, यानी जो 10वें चैप्टर में अपन अपने राजस्थान की लोक संस्कृति और कला के बारे में अध्ययन करेंगे। 11वां चैप्टर है भौगोलिक संकेतक, यानी GI टैग अपन जिसको बोलते हैं,
उसके बारे में देखेंगे कि अपने राजस्थान की कौन कौन सी प्रमुख कलाएं और उत्पाद हैं जिनको भौगोलिक संकेतक मिल चुके हैं, और उनके बारे में जानेंगे। 12वां चैप्टर है अग्नि सुरक्षा। ये जो चैप्टर 12 है ये अपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो इतना उपयोगी नहीं है, लेकिन सामाजिक जीवन में अग्नि सुरक्षा किस प्रकार अपने बातों को अपन ध्यान रखना चाहिए, अग्नि से संबंधित सुरक्षा और इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, सावधानियां अपने को क्या क्या रखनी चाहिए, इस पे बारे में इसमें दिया गया है। उसको भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन ये चैप्टर अपन 12 नंबर का जो चैप्टर है इसको अपन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं मानते हुए इसको अपने एक बार छोड़कर चलेंगे। नेक्स्ट है 13वां चैप्टर योग और ध्यान केंद्र। योग और ध्यान के अंदर इस चैप्टर का भी अध्ययन अपन करेंगे, क्योंकि आपको पता है योग और ध्यान पे वर्तमान सरकार बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, और ये जो योग है वो पूरे अपने भारत की देन है, इसलिए ये अपने सब्जेक्ट जो योग वाला है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो ये मैंने आपको राजस्थान जीके का एक ब्रीफ राजस्थान जीके कक्षा 6 का बुक है हमारा राजस्थान, इसके जो चैप्टर है उनको आपको नाम सहित बोलकर एक बार बताया कि किस प्रकार के अध्ययन अपन इन बुक में करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इसके प्रथम चैप्टर राजस्थान का परिचय इस पे चलते हैं। देखिए, इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है राजस्थान का एक परिचय। इसमें हम जानेंगे कि राजस्थान, जैसे अब अपना परिचय देते हैं वैसे ही राजस्थान इस विश्व में, महाद्वीप में या देश में कहाँ स्थित है, इस प्रकार से अपन इसमें देखेंगे। देखो, सबसे पहले दिया गया है एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में के दक्षिण भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं, और हमारा देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। जो भारत देश है उसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका एक संघ है। क्या आप जानते हैं इसमें से हमारे राज्य का नाम क्या है, यानी हम जिस राज्य में रह रहे हैं इसका नाम क्या है, यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इसमें कुल कितने ज़िले हैं, क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है। आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। ये जो भी राजस्थान के बारे में हमें क्या क्या जानना है, इसको प्रश्न फॉर्मेट में अपने से प्रश्न किया गया है कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं, इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है छोटा है, इसके कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कितने संभाग हैं, इसके बारे में इस अध्याय में अपन देखेंगे। तो हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम है राजस्थान। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में समझाया गया है। देखो, पहले जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं उस हिसाब से उसमें कथन दिए गए हैं, जिज्ञासा जगाई गई है कि अपने को क्या क्या जानना है, उस हिसाब से फिर अब पर्सन फॉर्मेट में पूरा चैप्टर अपन इसमें पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। जो अपन वर्तमान में राजस्थान देख रहे हैं इसका जो वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 1956 को सामने आया, जब राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। पूरे आपको बता दूं कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस समय पूरे देश में रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश जिसको अपन बोलते हैं उस रूप में थे। राजा रजवाड़ा उनका शासन था। तो अपने भारत के जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर इस पूरे भारत का एकीकरण किया, इनको राज्यों में बांटा। तो उसी का हिस्सा रहा राजस्थान में भी एकीकरण हुआ, जिसमें लगभग 7 चरणों में एकीकरण पूर्ण हुआ 1948 से लेकर 1956 तक। अब हम भारत के मैप में राजस्थान को देखते हैं कि राजस्थान भारत के किस हिस्से में है और कहाँ है। ये आपको दिख रहा है, सामान्यतः ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में ये जो अपना राज्य दिख रहा है आपको पिंक कलर में, ये है राजस्थान। तो ये अगर अपन इसको ऐसे देखें उत्तर पश्चिम के हिसाब से, तो जो सामान्यतः ये अपना उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है, और ये पूर्व। तो मुख्यतः लोकेशन अपन देखें तो ये अपने
उत्तर और पश्चिम में स्थित है, यानी कि राजस्थान है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो जो वर्तमान अपन ने देखा कि पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये पूरा भारत है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, तो राजस्थान भी उत्तर पूर्व में स्थित हो मानते हैं अपन विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें। लेकिन भारत में पूछे अपने को कि भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है, तो पूरे भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान कहाँ स्थित है तो राजस्थान भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। इससे अपने को बहुत से छोटे छोटे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताऊं, ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान के उत्तर की तरफ यहाँ पे एक पंजाब राज्य है, देखो, यानी कि उत्तर की साइड जो राजस्थान के साथ राज्य सीमा बनाता है वो है पंजाब। पंजाब से थोड़ा नीचे पूर्व की ओर आए तो राज्य पड़ता है हरियाणा, तो हरियाणा भी राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा से नीचे अपन चलें तो यहाँ पे देखो ये सीमा है, ये उत्तर प्रदेश की राजस्थान के साथ बन रही है, तो उत्तर प्रदेश भी राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा नीचे चलें तो ये देखो जो ये स्काई ब्लू, जो ब्लू कलर में जो बड़ा सा राज्य आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश, ये भी राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। और इससे दक्षिण में चलें तो यहाँ पे है राज्य गुजरात, गुजरात भी राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा में देखें तो राजस्थान के साथ ये 5 राज्य है मुख्यतः सीमा बनाते हैं। और इसके उत्तर और पश्चिम में देखें तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये पूरी सीमा जो बन रही है, वाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये है पाकिस्तान। यानी कि राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। वो किस देश के साथ बनाता है, वो बनाता है पाकिस्तान के साथ। जब भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो ये पाकिस्तान की ये सीमा थी, कुछ समय बाद इस सीमा का निर्धारण कर दिया गया था और इस सीमा का अपन बोलते हैं सरक्रीय रेखा। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाता है। और सामान्य इस मैप को आप ध्यान से देखो तो सर्वाधिक सीमा है अपने राज्यों में से वो बनाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बना रहा है। देखो ये आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे, ब्लू वाली लाइन को, तो यहाँ से सीमा स्टार्ट होती है और यहाँ तक ये जिग-जैग फॉर्म में देखो सबसे लंबी सीमा है ये बना रहा है मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा बना रहा है वो राज्य है अपना पंजाब। देखो पंजाब है वो थोड़ी सी सीमा ही बना रहा है, जबकि मध्य प्रदेश जिग-जैग फॉर्म में सबसे लंबी सीमा राजस्थान से बनाता है। तो ये भी अपने लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि सबसे छोटी सीमा बनाने वाला सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, वो हो जाएगा पंजाब। और सबसे बड़ी सीमा राजस्थान के साथ साझा करने वाला राज्य है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये आपको मैंने सामान्य ब्रीफ राजस्थान के बारे में कराया। पूरा बहुत अपन डीपली राजस्थान को भी देखेंगे। चलते हैं अपन आगे। ये भारत के नक्शे में आपने देख लिया कि राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर और पश्चिम में। और पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो राजस्थान है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। अब देखो जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही अपने को सीखना है और समझना है और अपने दिमाग में राजस्थान जीके को स्थायी बनाना है। देखो इसमें पहला सवाल अपने से किया गया है, भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। तो अभी अपन ने चर्चा की कि जो राजस्थान की है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लग रही है, वो लग रही है पाकिस्तान के साथ। वो अपन ने देखा ही है कि पाकिस्तान के साथ ये सीमा बनाता है। फिर सेकंड जो प्रश्न इसमें पूछा है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। पड़ोसी राज्य अपन ने देखे कि 5 राज्य थे जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। उसमें उत्तर में था पंजाब और हरियाणा, पूर्व में था उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में सबसे बड़ी सीमा जो साझा कर रहा था मध्य प्रदेश, और दक्षिण में जो राज्य था वो था गुजरात। गुजरात है वो सीमा साझा कर रहा था। तो ये राज्य हैं, उनकी दिशा के अनुसार अपन ने देख लिया कि कौन कौन से राज्य हैं वो राजस्थान की साथ सीमा साझा करते हैं। अब अपन राजस्थान के मानचित्र को देखते हैं। देखो जो बदला हुआ पैटर्न है 41 जिलों के अनुसार ये मानचित्र बनाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो अभी अपन ने देखी कि यहाँ से शुरू होती है
और यहाँ तक बाड़मेर के लगभग इस क्षेत्र तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान देश है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखो अंतर्राज्यीय सीमा की अपन बात करें तो उत्तर में है पंजाब और हरियाणा, उत्तर पूर्व में मान सकते हैं उत्तर पूर्व में हरियाणा, और पूर्व में है उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में है मध्य प्रदेश, और दक्षिण में इस यहाँ से जो सीमा बनाता है वो राज्य है गुजरात। अब एक बार जो राजस्थान के जो मैप पे अपने 8 नए ज़िले बने हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ज़िले हैं। वो 8 नए ज़िले अपने राजस्थान के मैप में ऐड हुए हैं। 33 ज़िलों में से सबसे पहले अपन इधर से देखें तो ये है फड़ौदी। ये फड़ौदी है जो नया ज़िला बना है। ये जैसलमेर और बीकानेर, नागौर, जोधपुर के मध्य में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। अब बीकानेर जो पहले जैसलमेर से साथ सीमा बनाता था, अब वो जैसलमेर के साथ सीमा नहीं बना के फड़ौदी के साथ ही सीमा बनाता है। अगला अपन देखें तो एक नया ज़िला यहाँ पे आपको और नज़र आ रहा होगा, बालोतरा, जो लगभग बाड़मेर को तोड़ के बनाया गया मुख्य रूप से। इसमें बाड़मेर जो पहले जोधपुर के साथ सीमा साझा करता था, अब बाड़मेर जोधपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वो बालोतरा ही अब जोधपुर के साथ सीमा साझा करेगा। अब इसमें थोड़ा सा आप इधर देखना चाहो तो इस तरफ देखो कुचामन और डीडवाना जो नागौर को मुख्यतः तोड़कर बनाया गया है। तो कुचामन डीडवाना जो सिक्कर के साथ नागौर सीमा साझा करता था, अब सिक्कर के साथ नागौर सीमा साझा नहीं करता है। अब कुचामन डीडवाना जो नया जिला बना है कुचामन डीडवाना, वो ही सिक्कर के साथ सीमा साझा करता है। और इसमें भी अपन बहुत सी बातें देखेंगे। जो अपनी सांबर झील थी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, वो पहले नागौर में आया करती थी, अब वो कुचामन डीडवाना का हिस्सा हो गई है। इसके नीचे अपन देखें तो ये देखो ब्यावर को तोड़ के एक ज़िला बना था, अजमेर को तोड़ के एक नया ज़िला बनाया गया था ब्यावर। तो ये ब्यावर है वो अजमेर के इस तरफ आप देख रहे हैं, जो जोधपुर के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, पाली के साथ भी कर रहा है, राजसमंद के साथ भी कर रहा है, भीलवाड़ा के साथ भी कर रहा है, अजमेर और नागौर इनके साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट ज़िला इधर देखो, ये सलूम्बर, उदयपुर, मुख्यतः उदयपुर को तोड़कर ये ज़िला बनाया गया है। जो डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ ये सीमा साझा नहीं करता, लेकिन प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इनके साथ ये सीमा साझा करता है। तो अपन ने ये इधर से फड़ौदी, बालोतरा, ब्यावर, कुचामन और सलूम्बर ये 5 ज़िले देख लिए। 3 ज़िले जो है वो है पूर्व की साइड, उन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो 2 ज़िले तो अलवर और जयपुर इस क्षेत्र में बने थे, तो उसमें देखते हैं। देखो एक तो ये अलवर को तोड़ के बनाया गया था खैरतल तिजारा, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, जो हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है। पहले अलवर ही सीमा साझा करता था इधर इस साइड से, अब ये खैरतल तिजारा भी अलवर के साथ साथ सीमा साझा करेगा हरियाणा की। और इस खैरतल तिजारा के नीचे की तरफ ये जो दिख रहा है कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड ये भी नया ज़िला बनाया गया है। जो अपनी बेराट सभ्यता थी वो अब इस कोटपुतली बैरोड में, जो अपन जयपुर में पढ़ते थे, वो कोटपुतली बैरोड ज़िले में शामिल हो गई है। जो इसी प्रकार अपन जैसे पूरा बदला हुआ पैटर्न है, इस पर भी अपन अध्ययन करेंगे, देखेंगे। इसके नीचे एक ज़िला देखो इधर खैरतल तिजारा, जो मुख्यतः भरतपुर को तोड़कर बनाया गया था, वो है डिग भी अपना नया ज़िला बना है। इस प्रकार राजस्थान में जो ज़िलों की संख्या बढ़ाकर अब 41 हो गई है, और जो नए 8 ज़िले हैं उनको मैंने आपको मैप पर बताया कि मुख्यतः इसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन से ज़िलों को तोड़ा गया, जोड़ा गया। तो ये फड़ौदी है मुख्यतः जैसलमेर को तोड़कर बनाया गया, बालोतरा है वो मुख्यतः बाड़मेर को, कुचामन डीडवाना है नागौर को, ब्यावर है अजमेर को, सलूम्बर है वो उदयपुर को तोड़कर बनाया गया, डिग है वो भरतपुर को, और कोटपुतली बैरोड अलवर और जयपुर, और खैरतल और तिजारा मुख्यतः अलवर को तोड़कर बनाए गए। तो ये 8 ज़िले हैं, इनका अपन ने मैप में स्थान देखा कि इन्होंने कहाँ कहाँ अपना स्थान लिया है, किन किन ज़िलों के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं, राज्यों के साथ भी अपन इसको एक एक देखेंगे आगे बढ़कर। तो ये थे अपने 8 नए ज़िले। इससे आगे अपन चलें तो देखो अपने से 3 प्रश्न कर रहे हैं, यह है कि राजस्थान के सभी ज़िलों की सूची बनाई है। तो जो
33 जिले तो अपन बना ही रहे थे, उसके साथ अपने को 8 जिले और शामिल कर लेने हैं। 8 जिलों में अपन मैप के अकॉर्डिंग जैसे देखा वैसे बताऊं तो आपको फड़ौदी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, सलूम्बर और खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डिग, ये जो 8 जिले हैं, ये नए जिले अगर अपन पीछे 33 जिलों में शामिल कर लें तो टोटल 41 जिले अपने राजस्थान के हो जाते हैं। राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों के नाम लिखिए। देखो मैप में ये अपन देखते ही पहचान लेंगे अपने को उत्तर, सबसे उत्तर में राजस्थान का कौन सा जिला दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखो तो ये राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है जिसका नाम है गंगानगर। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिशा के बारे में भी यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ये है, मान लो पूरा राजस्थान का मैप, इसके मध्य में देखें ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, तो ये है उत्तर दिशा। उत्तर के विपरीत होती है दक्षिण, उत्तर दक्षिण अपन बोलते हैं। और ये है पश्चिम दिशा और ये है पूर्व दिशा। तो दिशा के मैप से आप देखोगे तो ये दिशा होती है ऊ से ऊपर, यानी उत्तर दिशा ऊपर, उत्तर के विपरीत होती है दक्षिण, और बाईं तरफ होती है पश्चिम, पश्चिम के जस्ट विपरीत होती है पूर्व। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे उत्तर में जो जिला है अपना वो है गंगानगर, और उत्तर के दक्षिण, जस्ट दक्षिण में अपन देखें कि सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है। तो इस राजस्थान की मैप में जो सबसे दक्षिण में अपने को जिला दिख रहा है वो है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा सबसे, बांसवाड़ा। और अगर अपन पश्चिम में देखें कि पश्चिम में जिला कौन सा है राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। और पूर्वी जिला देखें तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। तो ये अपने को पहले प्रश्न में पूछा गया था कि राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी जिलों के नाम बताइए। तो सबसे उत्तर में है गंगानगर, सबसे दक्षिण में है बांसवाड़ा, सबसे पश्चिम में है जैसलमेर और सबसे पूर्व में है धौलपुर। अब नेक्स्ट अपन प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने से पूछा है राजस्थान के सबसे ये तो हो ही गया अपना। तीसरा जो प्रश्न था, राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तीसरे प्रश्न में अपने से पूछा गया है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान के पहले 4 जिले सीमा बनाते थे, अब राजस्थान के साथ 5 जिले सीमा बनाते हैं। उसमें से एक नया जिला जो जुड़ा है वो है फलौदी। देखो यहाँ उत्तर से अपन देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले सीमा बनाता है गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो कुल अब 5 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान स्वरूप के अनुसार राजस्थान के 5 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये एक अच्छा नया पैटर्न के अनुसार प्रश्न बन सकता है। हाँ, एक बात आपको साथ में ये भी ध्यान रखनी है कि पहले बीकानेर के साथ जैसलमेर सीमा साझा करता था, अब जैसलमेर है वो बीकानेर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। अब आगे देखें अपन, तो ये तीनों प्रश्न थे ऊपर वाले, इन तीनों के अपन ने आंसर देख लिए हैं। तो आज के लिए अपन जो है इस क्लास को विराम देते हैं। आपको इस जो राजस्थान जीके की सीरीज है वो जो नए पैटर्न के अनुसार अपने शुरू की है वो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है और समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, ताकि वो भी नए जिलों के अनुसार अपडेट हो सके, जो भी परिवर्तन हुआ है वो उसको समझ सके। तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।